बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पर देख रहे हैं हाजिरात का अमल, आज हमने इस अमल को लाए हैं। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। अभी आप इस अमल से हर राज की बातें जान सकते हो, हर जायज़ सवालात के जवाबात आप जान सकते हो। लेकिन जब आप अगर हाजिरात करें तो एक हाजिरात में एक ही सवाल पूछे। जब आप अगर वो हाजिरात आपसे अगर मानूस अगर हो जाती है, कुछ टाइम के बाद फिर आप 3 सवाल पूछ सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक ही सवाल पूछे। अभी आप इसके क्या क्या फ़ायदे, आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं, वो पहले हम आपको बता देते हैं। अभी इसमें आप हर राज की बातें मालूम कर सकते हैं। किसी गुमशुदा फ़र्द के बारे में मालूम कर सकते हैं, या किसी गुमशुदा हैवान के बारे में मालूम कर सकते हैं, किसी गुमशुदा जानवर के बारे में मालूम कर सकते हैं, और किसी के ऊपर क्या असरात है, जादू के असरात है, जिन्नात के असरात है, ज़मीन में ख़जाने के बारे में मालूम कर सकते हैं, दूर दराज की ख़बरें मालूम कर सकते हैं, किसी के बारे में रिपोर्ट निकाल सकते हैं, चोर के बारे में भी मालूम कर सकते हैं, किसी लाइलाज बीमारी जिसका डॉक्टर को इलाज ना मिलता हो उसके बारे में भी मालूम कर सकते हैं, और किसी के ऊपर अगर जिन्नात के असरात है तो उसका ख़ात्मा कर सकते हैं। और भी काफ़ी इसमें और भी काफ़ी इसमें फ़वाइद है, जो अगर इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह वो इसकी हकीकत से, इसकी फ़जीलत से वो ख़ुद वाकिफ़ होगा। और अमल बड़ा ही आसान है और बहुत ही मुजर्रब है। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें याद रखें। आपको इस अमल को किसी भी दिन से आप कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। सिर्फ़ आपको नमाज का टाइम देखना है कि नमाज के औकात में आपको नहीं करना है, और ज़वाल के वक्त में यानी 12 से 1 के बीच में भी आपको नहीं करना है। और नमाज के औकात का टाइम देखते हुए आप कोई भी हाजिरात करें, नमाज के औकात में कोई हाजिरात नहीं करें, और 12 से 1 के दरमियान में आपको इस अमल को नहीं करना है। उसके अलावा आप कोई भी टाइम किसी भी दिन आप कर सकते हो। जब अगर आपको अगर कुछ अगर किसी बारे में अगर आपको अगर जानना है तो फिर उसके लिए आप इस हाजिरात को कर सकते हो। हाजिरात बहुत ही आसान है और बहुत ही, इसको हर कोई कर सकता है, हर बालिग आकिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस खाली जगह पाक साफ़ होना चाहिए, कपड़े पाक साफ़ होना चाहिए, जिस जगह पे अमल कर रहे हो वो अमल तन्हाई वाला होना चाहिए। आपको अगर खुद देखना है तो आप खुद भी देख सकते हैं, अगर आपको दूसरों को दिखाना है तो आप दूसरों को भी दिखा सकते हो। और अगर आपको अगर दूसरों को दिखाना है तो उस कमरे में 2 या 3 अफराद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक आप खुद होना चाहिए और 2 और होना चाहिए जिसको अगर दिखाना है बस। उसके अलावा 3 अफराद से ज़्यादा उस कमरे में नहीं होना चाहिए। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से कि आपको किबला रुख होकर के बैठना है। अगर आपको देखना है तो पहले हम आपके बारे में बताते हैं, आमिल के बारे में। फिर आमिल अगर दूसरों को दिखाना चाहे तो वो किस तरीके से बताएंगे वो भी बताएंगे हम आपको। अगर आपको देखना है तो आपको किबला रुख होकर के बैठना है, जगह पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, और आपकी आंखों के ऊपर आप कोई वाइट पट्टी आप बांध लें। वाइट पट्टी बांध करके आपको आँख बंद करना है, और वाइट पट्टी आप बांध दिए तो जाहिर सी बात है आपकी आँख भी बंद हो जाएंगी। आप आँख बंद करके फिर आपको जो है इस अजीमत को पढ़ना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो आ रही है ना, ये अजीमत को आपको 11 बार पढ़ना है। अक़समतु अलैकुम वाज़मतु अलैकुम शाह बख्तानोश, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। अक़समतु अलैकुम वाज़मतु अलैकुम शाह बख्तानोश, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। इस तरीके से आपको आंखें बंद करके, यानी आंखों पे आपकी पट्टी रहेंगी, आपको 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ेंगे तो हाजिरात का नुज़ूल शुरू होगा, और आपको जिस बारे में भी हाजिरात करना है उसका आपको फोकस रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना है। जब आप 11 बार पढ़ेंगे तो हाजिरात हाजिर हो जाएंगी, आपको रोशनी दिखाई देंगी। जब रोशनी दिखाई दे तो फिर वो बुज़ुर्ग सामने आ जाएंगे तो आप उनको सलाम करें और सलाम का जवाब देंगे। फिर आप उनसे आपके सारे जायज़ सवालात पूछे तो वो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे देंगे। और अगर आपको अगर 11 बार में अगर हाजिरात अगर नहीं होती, फिर वापस आप थोड़ा रुक करके 1-2 मिनट रुक करके वापस आप 11 मरतबा इसी अज़ीमत को पढ़ें। फिर अगर उसके बाद भी अगर हाजिरात अगर नहीं होती है, फिर वापस आप 1-2 मिनट रुक करके वापस आप 11 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह तीसरी बार में ज़रूर ब-ज़रूर हाजिरात होंगी। जब हाजिरात हो गए तो आप उनसे जायज़ सवालात पूछें, आप नाजायज़ सवालात नहीं पूछें। मटके के, सट्टे के, जुए के ये सब नंबर आप नहीं पूछे, नहीं तो आप नुकसान उठा सकते हैं। हाजिरात में हमेशा जायज़ सवालात पूछना चाहिए। नाजायज़ सवालात आप पूछेंगे तो आपको नुकसान होगा, और आप जिसके ऊपर हाजिरात कर रहे हो उसको भी नुकसान होगा। ये तो हो गया आमिल का देखने का तरीका। और अगर आमिल अगर किसी और को अगर दिखाना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो सामने वाले की आंखों पे पट्टी बांध करके ठीक इसी तरीके से आमिल को बिठाना है, और उसके बाद जो है आमिल जो है 11 मरतबा जो इसी अजीमत को पढ़ करके जिसको दिखाना चाहता है उसकी आंखों के ऊपर दम करे, और उनको कहे करके कि अपना सवाल जो है अपने जहन में रखे और अपने तसव्वुर में रखे, और आप पढ़ करके जो है
उनकी आंखों के ऊपर दम करे। 11 बार पढ़े, फिर उनसे पूछे कुछ दिखाई दे रहा है, फिर वो कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा है, फिर आप थोड़ा रुक करके वापस 11 बार पढ़े, फिर पूछे कुछ दिखाई दे रहा है, फिर वो अगर कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा है, फिर आप थोड़ा रुक करके 1-2 मिनट वापस आप 11 बार पढ़े। तीसरी बार में इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर उन्हें दिखाई देगा। और फिर आप उनसे पूछे कि आप सवाल जवाब करें, वो सवाल जवाब करेंगे, फिर उन्हें आप जाने की इजाज़त देते हुए। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें याद रखें। और भाई अभी जो है अभी रमज़ान मुबारक आ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको रमज़ान मुबारक, आप सबको रमज़ान मुबारक हो, आप सबको रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान मुबारक में हम सब की मग़फ़िरत फरमावे। और एक और बात आपसे कही नहीं थी करके कि अभी रमज़ान में कोई वीडियो अमल के ताल्लुक़ से नहीं आएंगी। वैसे भी रमज़ान में जो है कोई अमल नहीं करना चाहिए। रमज़ान में भी जो वीडियो आएंगी रोज़े के ताल्लुक़ से आएंगे, रोज़े के फ़ज़ाइल के बारे में आएंगी, तरावी के फ़ज़ाइल के बारे में आएंगी, रोज़े कितनी चीज़ों से टूटता है वो सब चीज़ों के बारे में वीडियो आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान में हम सब की मग़फ़िरत फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की दुआओं को कबूल फरमावे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।